जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल रनिंग डे पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। और जो सीरीज हमारी चल रही है केमिस्ट्री की, उसी सीरीज में आपके लिए एक छोटा सा वीडियो ये है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता दूं। फ्यूल्स एंड ल्यूब्रिकेंट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। उस चैप्टर से आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्यूल क्या होता है, ईंधन क्या होता है, ईंधन के प्रकार आपको देखना है। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके जो गुणधर्म होते हैं, इनकी विशेषताएं जो होती हैं, और एक अच्छी ईंधन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये टोटल 3 टॉपिक है छोटे छोटे। आप इसको अच्छे से, जो मैं नोट्स यहाँ पे दिखाऊंगा उसको आप आराम से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में। और यही आप लिख करके चले आएंगे तो कम से कम ये 2 नंबर में तो हर बार आएगा ही आएगा। बाकी ये 5 नंबर में भी आ सकता है कि आप ईंधन की विशेषता बताइए या फिर ईंधन क्या होता है। ठीक है, उनके विशेषताओं के साथ आप इसके फंक्शन बताइए, क्रिया विधियां बताइए क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, स्नेहन क्या होता है। स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन। स्नेहन वह प्रक्रिया है जिसमें मशीन के चलायमान भागों के बीच एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि घर्षण या फ्रिक्शन, पहनावा, वेयर और गर्मी को कम किया जा सके। यह उपकरणों को प्रदर्शन और जीवन काल में बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका आप लोगों ने लाइव एग्जांपल कहाँ देखा होगा। जो ल्यूब्रिकेशन है, जैसे ग्रीस देखा होगा, कहाँ आप लोगों ने ग्रीस देखा होगा। जो ग्रीस होती है वो आपकी साइकिल पे, बाइक पे जो चैन होते हैं उनमें लगाया जाता है, जिससे चैन के और उसके बाद जिस व्हील पे वो घूमता है चैन, उनके बीच में क्या हो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो, घर्षण कम हो। उसके बाद उसकी जो उसके घिसने के बाद जहाँ पे गर्मी हो उसको कम किया जा सके। उसके बेयरिंग में थोड़ा सा आसानी हो जिससे वो आराम से घूम सके, क्योंकि वो लगातार घूमते रहता है, इसलिए वहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन जनरेट होता रहता है। उसी को कम करने के लिए स्नेह का इस्तेमाल करा जाता है। स्नेह का मतलब ल्यूब्रिकेशन, आपके नाम में लिखा है कि ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल क्या करते हैं, किसी चीज़ को आसानी से, जिससे वहाँ पे फ्रिक्शन को हम कम कर सकें। ठीक है, वो उपयोग करा जाता है। ग्रीस का उपयोग बहुत जगह होता है, मैंने ग्रीस एक एग्जांपल दिया है, बाकी आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जो स्नेहन में इस्तेमाल करे जाते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करूं, इसके कार्य क्या है, प्रकार क्या है। तो घर्षण कम करना सबसे पहला हो गया कि इसका घर्षण हमें कम करना होता है, चलने वाले भागों के बीच के संपर्क को कम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, पहनावा रोकना, या फिर इसके वेयरिंग को, भागों के टूटने या फिर घिसने से ये क्या करता है, बचाव करता है। भागों के जो भी आपके पार्ट्स होते हैं जहाँ पे भी ग्रीसिंग लगाई, जैसे मैंने चेन का एग्जांपल दिया था आपको, बाइक में होता है, साइकिल में होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। तो वहाँ पे जैसे बेयरिंग जो होती है, बेयरिंग में भी ग्रीसिंग का इस्तेमाल करा जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जिससे उससे पार्ट, क्योंकि लगातार अगर वो गर्म होते जाएगा तो वो भाग टूटने का भी डर रहेगा, तो उसको टूटने से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद तापमान नियंत्रित करने के लिए, जैसा मैंने बताया, गर्मी को अवशोषित कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये क्या होगा, जंग से बचाव, धातु की सतहों पर एक परत बनाकर जंग और ऑक्सीकरण से बचाव करता है। मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये जल्दी खराब भी नहीं होगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो जितना जल्दी खराब नहीं होगा उतना ही उसकी लाइफ टाइम, उसका जीवन काल जो वो बढ़ता चला जाएगा। शॉक अवशोषण मतलब अगर यहाँ पे झटके भी आते हैं, कंपन आएगा, इलेक्ट्रिक शॉक आएगा, तो उसको भी बचाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, जो भी इलेक्ट्रिक शॉक होंगे, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसको भी होने से बचाएगा। अब अच्छे स्नेक का गुण क्या होता है, ये सबसे पहले देखेंगे। अच्छे स्नेक का गुण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ये अभी तक जो भी आपका सिलेबस है, जहाँ पे आपका 60 नंबर का पेपर आता था, वहाँ पे हर बार ये आपका मिनिमम 2 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर में पूछा गया है। मैं गारंटेड बता रहा हूँ। इसके साथ में आपकी ईंधन की विशेषताएं होती हैं और ईंधन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके साथ में आपको चरित्र लिखना होता है या फिर इसकी करेक्टरिस्टिक विशेषताएं लिखनी होती हैं। ये आप लोग प्रॉपर्टीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स में भी, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, उच्च विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी इंडेक्स जो होगा वो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब तापमान में परिवर्तन के बावजूद स्थिर गाढ़ापन, मतलब उसकी स्पीड को एक तरीके से मैं कहूँ तो जान लीजिए वो यहाँ पे कम करना चाहता है, जिससे उसके बीच में गर्मी कम उत्पन्न हो। मतलब अगर उसके बीच में हम ग्रीसिंग करते हैं या लुब्रिकेंट्स लगाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स जो होगा वो अधिक होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपका सरल तरीके से वो चीज़ जहाँ पे भी घूम रहा है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है, वो थोड़ा सा अच्छे से हो पाए। उसके बाद क्या, उच्च फ्लैश और फायर पॉइंट, हाई फ्लैश एंड फायर, मतलब उच्च तापमान पर जलने का प्रतिरोध। मतलब जब तापमान बढ़ जाता है तो जो वहां पे ये लुब्रिकेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कौन से गुणधर्म उपलब्ध होते हैं जिसके कारण से वो जलने से रोकता है, तो वो क्या होता है, उसका हाई फ्लैश और फायर पॉइंट होता है। अब तीसरा क्या होगा, ये जंग रोधी होगा। आप देख रहे हैं कि जो इसके फंक्शन हमने पढ़ा है वही सेम चीज इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके स्नेहक के गुण में भी पढ़ रहे हैं। जंग रोधी होगा, मतलब जंग और ऑक्सीकरण से सुरक्षा करेगा, ऑक्सीडेशन होने से ये बचाएगा। और ऑयलीनेस, हमेशा धातु की मतलब सतह पर, उसके सरफेस पर उसको चिपकने की क्षमता हमेशा बनाए रखेगा, जिससे क्या हो, वो उसको छोड़ करके ना चला जाए। जैसे अगर ये मैं एक व्हील बनाता हूँ, इसके ऐसे 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 यहाँ पे चेन घूम रही, ठीक है, ये जो चेन है ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है,
तो इसके बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन को कम करेगा, यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है उसको कम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑयलिंग हरदम करता रहेगा यही लुब्रिकेंट, जिससे वो क्या वो सतह से चिपका रहेगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ जिससे आप लगातार उसको समझ पाए। इसका जो पोर पॉइंट होगा, इसका जो लो क्या होगा, इसका पोर पॉइंट जो होगा वो लो होगा, ठीक है। ठंडे मौसम में भी तरलता बनाए रखता है। जैसे ठंड में ये जो ग्रीसिंग होगी, जो लुब्रिकेंट्स होगा, वो थोड़ा सा इसकी जो अवस्था होगी, वो अगर लिक्विड फॉर्म में गर्मी में रहती है तो वो सॉलिड हो जाएगी, सेमी सॉलिड हो जाएगी। अब उसको वो तरल बनाने के लिए क्या करेगा, लो पोर पॉइंट रख देगा, उसका पॉइंट क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, जिससे वो तरल फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे। अब स्नेहकों का वर्गीकरण, इनके जो क्लासिफिकेशन के टाइप्स जो उसको देख लेते हैं। इस टोटल 4 टाइप के आपके दे रखा है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो टोटल 3 ही दे रखा है, 1 2 3। तरल स्नेहक, लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, और तीसरा दे रखा है ठोस स्नेहक या फिर सॉलिड लुब्रिकेंट्स। अब आप उदाहरण देखेंगे तो आप और सारे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रीस का बताया था ना, तो ये आपका अर्ध ठोस स्नेहक होता है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ये गियर में इस्तेमाल होता है, भारी मशीनरी में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिससे उसकी जीवन काल को बढ़ाया जा सके, फ्रिक्शन को कम करा जा सके, हीट को कम करा जा सके, ठीक है, उसके शॉक को रोका जा सके, जो इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है। और तरल स्नेहक क्या होता है, जैसे खनिज मिनरल ऑयल्स हो गए, सिंथेटिक ऑयल हो गए, ठीक है, मानव जो भी तेल हो गए, जैसे इंजन और गियर बॉक्स में इस्तेमाल करे जाते हैं, इंजन में और गियर बॉक्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और तीसरा क्या हो गया आपका, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट या फिर ठोस स्नेहक, इसका उदाहरण हो गया ग्रेफाइट। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर के कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, मतलब इसके कितने एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, क्योंकि इसका मैंने हिंट दे दिया है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट होता है। इसके अलावा जो भी होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना। जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सारे बच्चे जाकर के इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ग्रेफाइट का अलावा कौन कौन से अपर रूप कार्बन के हो सकते हैं। अब उसके बाद क्या, दूसरा हो गया मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, MOS2, ठीक है, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो हो गया, ये भी आपका इस्तेमाल होता है ठोस स्नेहक के रूप में। उच्च तापमान और शुष्क स्थितियां, पहली चीज आपको बताना है कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होंगे, और दूसरा चीज आपको कमेंट करना है अगर आपको पता हो तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट लिया मैंने, ग्रेफाइट लिया है, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे होंगे, इसके एप्लीकेशंस को आपको बताना है, इसका अनुप्रयोग आपके जीवन काल में आप कहाँ देख पाते हैं। एक मैं बता दे रहा हूँ पेंसिल में होता है, बाकी सारे अनुप्रयोग आपको बताने कम से कम 2, मिनिमम आपको 2 बताना है। और कार्बन के प्ररूप 2 होमवर्क हो गए, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के तुरंत के तुरंत बता देना है, लाइक करने के तुरंत बाद बताएंगे। जैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा। अगर चौथा पॉइंट आपको ये दोनों पॉइंट्स में से कोई एक नहीं सूझ रहा होगा तो आपको तीसरा पॉइंट ये लिख देना है। आप जब भी पेपर में लिखेंगे तो आपको बताना है कि मेनली ये 3 टाइप के ही होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब गैसीय लुब्रिकेंट क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों का इस्तेमाल करा जाता है, विशेष वातावरण जैसे अंतरिक्ष या फिर वैक्यूम में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। कहाँ पे, वैक्यूम में या फिर स्पेस में, अंतरिक्ष में या फिर वैक्यूम में इसका इस्तेमाल करा जाता है गैसियस लुब्रिकेंट का। तो ये आज का वीडियो रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जो मैंने दोनों चीजें आपको बता रखी, क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, आप उसको जाकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई एकदम से मस्त करते रहिए, आपको ढेर सारे ऐसा वीडियो मिलते रहेगा, आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। बाय बाय।